रांची हिंसा में मारे गए मुदस्सिर के परिवार वालों का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा है कि कानून पूरी निष्पक्षता के साथ अपना काम करे। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने। राजधानी रांची में जुमे के बाद हुए हिंसक झड़प के बाद जिंदगी अब तक पटरी पर नहीं लौटी है। ऐसे में लोग इस मामले में हुए नुकसान की भरपाई की मांग अब तक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मृतक के भाई शोएब हैं। इनसे हम बात करेंगे कि शोएब जी, क्या लगता है कि कैसे ये मामला भड़का था, क्या कुछ हुआ था जुमे की नमाज के बाद, कैसे आप लोग प्रदर्शन में निकले थे, शुरू से हमें बताइए। हम लोग प्रदर्शन शांतिपूर्वक जा रहे थे जी। उस दौरान हमें रोका गया। हम लोग को इधर से कुछ नहीं किए। उस दौरान उधर से रोका गया और कुछ लोग थे उस बीच में प्रशासन की तरफ से जो थी, हम लोग को रोका गया और फायरिंग किया गया। और जब उधर से फायरिंग हुआ तो एक फायर हमारे भाई की किडनी में लगा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अब जो प्रशासन चेक करेगा ना कि कौन गोली चलाया और कौन का नाम है, किधर से पत्थर चला। हम लोग तो वहाँ शांतिपूर्वक थे, कोई ऐसा बात तो नहीं था। जो डेट किया उसका मुआवजा चाहिए। जो भी मामला हुआ हम वहाँ ऑन द स्पॉट थे, वहाँ शुरू से लेके लास्ट तक थे। और मेरे कहने से ऐसा भी हुआ कि पुलिसकर्मी जैसे थाना प्रभारी है संजय कुमार है या एसएसपी साहब है या जितने भी लोग थे, उन लोग से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किए कि सर 10 मिनट वक्त दीजिए, आप लोग पीछे हो जाइए। हम यहाँ पे जितने लोग अगर आए हुए जुलूस में, इन लोग को हम रोकते हैं। कोशिश प्रयास पूरा किए हैं, जिसमें 7-8 लोग थे, एक राजू थे और बाद बाकी और उसके भाई लोग भी थे। और हम लोग पूरा प्रयास किए कि लोग का भीड़ आगे नहीं बढ़े, क्योंकि मंदिर एक बॉर्डर हो जाता है। हम लोगों के लिए मंदिर एक बॉर्डर हो जाता है, जो मतलब आगे अगर बढ़ते हैं तो वो विरोध की गिनती में हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे आगे जाने के बाद में एक दूसरे समाज के लोग जो है, उन लोग भी आकर्षित होते हैं, उन लोग भी गुस्सा जाहिर करते हैं अपना। इसलिए मंदिर एक बॉर्डर है, कोशिश करना चाहिए तो उससे आगे नहीं बढ़े। तो पुलिस अधिकारी, एसपी, डीएसपी सारे लोग को हम रिक्वेस्ट किए कि 10 मिनट आप लोग पीछे हो जाइए, इन लोगों को हम रोकते हैं। पूरा प्रयास किए तो पुलिसकर्मी लोग फिर भी मंदिर से बहुत पीछे हट गए। इस बीच में मेरे मोहल्ले के मतलब साहिल, मोहम्मद साहिल जो है, तो उनको मतलब पेट में गोली लगा था और करीब समथिंग 13 लोगों को गोली लगा, जिसमें आपका मुदस्सिर को सर में गोली लगा। उस वक्त हम स्टैंड पे ही थे, तो उसको तुरंत हम हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिए उसको। तो पीठ में एक लोग ले करके गए और हम अपना बुलेट निकालने ही वाले थे कि पीठ में लेकर के दौड़ गए। फिर उस लोग को हॉस्पिटल भेजा गया। जब हॉस्पिटल भेजा गया कि उस बीच में फिर डेली मार्केट के भी कुछ अधिकारी थे, जिसको हम निकाले वहाँ से कि आप भीड़ से हट जाइए, क्योंकि आपके पास वर्दी है, हो सकता है कि आप में भी हमला हो जाए। इसके अलावा फायरिंग एक सिस्टम होता है कि हवा में फायरिंग काफ़ी हुआ, लेकिन हवा में फायरिंग। दूसरे पक्ष का कहना है कि मुस्लिम समुदाय की ओर से पुलिस प्रशासन पर भी हमला किया गया। गलत बात। नहीं, पुलिस प्रशासन पर हमला क्या, मतलब वो कब हुआ कि जब हवा में फायरिंग हुआ और सुबह 6 बजे बॉडी को हम लोग रिम्स से ले आए, दोनों बॉडी को, मुदस्सिर का भी और इनका साहिल का भी। बॉडी लेने के बाद में 4 बजे दोनों के घर पे बॉडी पहुंच गया। पुलिस का बहुत जोर शोर रहा है कि उसी वक्त 6 बजे हो जाए, लेकिन हम लोग अब मुस्लिम समाज में ये संभव नहीं है कि तुरंत मिट्टी मंजिल हो जाए। उसके बाद में हम इसको टाल करके थोड़ा सा इधर उधर नज़रअंदाज करते हुए हम लोग एक एफआईआर कंप्लीट करके वकील के द्वारा और डेली मार्केट में हम लोग एक एफआईआर किए हैं और उसका हमको रिसीविंग भी मिला है और रिसीविंग हमारे पास में है। और बाद बाकी उच्च अधिकारी से यही रिक्वेस्ट है कि उसको मतलब कड़ी से कड़ी। बिल्कुल। तो रांची में हुए हिंसक झड़प में कई वाहनों को क्षति पहुंचाया गया, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, कई लोग घायल हुए, 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई। लेकिन अब भी लोगों के दिल में एक सवाल यही उठ रहा है कि आखिर दोषी कौन। यहाँ लोग जो हैं, इनका कहना है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, जो निर्दोष हैं उन्हें बख्शा जाए। अपने सहयोगी नवल के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।